जुड़वा चुड़ैल। ये कहानी है बहनों से भी सगी देवरानी और जेठानी की। अगर कोई इन दोनों को देख ले तो हैरान हो जाता है कि ये बहन है क्या। दोनों में बहुत पटता था। उनके पति बाहर रहते थे, दोनों घर में अकेले रहती थी। एक दिन की बात है, सुरभि पूर्वी से बोलती है कि अरे पूर्वी, यार चल ना कहीं बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गए, हम कहीं सैर सपाटा मारने नहीं गए। हाँ यार, तू भी सही ही कह रही है। घर में रह रह के मानो जैसे मन ही उब गया हो। ठीक है फिर, चल चलते हैं। यार तू जानती है, वो सावरिया बगीचा है ना, उसके पीछे एक जंगल है। सुना है बहुत सुंदर है। चल वहाँ चलते हैं। दोनों एक साथ जंगल की तरफ जाती है। जंगल सच में बहुत सुंदर था, दोनों देखती ही रह जाती है। तभी वहां से एक नाटा सा तांत्रिक जा रहा था। वे उसे देखती है और उनका मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है, सुरभि क्या तू वो नजारा देख पा रही है? लगता है भगवान उसे हाइट देना भूल गए। बेचारा, अब जिसकी जैसी नसीब। हाँ यार, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। दोनों उसका बहुत मजाक उड़ाती है। तांत्रिक को बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है, अरे तुम लोग के अंदर तनिक भी लाज शर्म नहीं है क्या? तुम लोग के मुताबिक भगवान मुझे हाइट देना भूले हैं, पर लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें संस्कार देना भूल गए हैं। पर कोई न, मैं तुम लोग को सबक सिखाता हूँ। तांत्रिक उन दोनों को श्राप से चुड़ैल बना देता है और वे जहाँ भी जाती अजीबोगरीब आवाजें आने लगती। वे एक दूसरे को देखते ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, वे सोच में पड़ गई कि अब वे क्या करें। जैसे तैसे वे घर की तरफ जाती है। घर की तरफ जाते ही सभी लोग उन्हें देखकर भागने लगते हैं। और तो और ये डरावनी आवाजें और भी डरा रही थी। सभी गांव वाले उनसे दूर भागने लगते हैं। वे जल्दी से अपने घर में जाती है। सुरभि पूर्वी से बोलती है, अब हम क्या करें पूर्वी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम ये बोले कि हम चुड़ैल नहीं है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। दोनों बहुत उदास हो जाती है। फिर अपने अपने पतियों को फोन करती है और घर बुलाती है। जगन और सुरेश घर जाते हैं, पर वे जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, उन दोनों को देखते ही डर जाते हैं और तुरंत घर से भागने लगते हैं। सुरभि और पूर्वी उन दोनों का पीछा करती है ताकि उन्हें समझा पाए कि वे उनकी पत्नी ही है, पर वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे वे उनके सामने जाती है और सारी बात बताती है और रोने लगती है। अच्छा, तो तुम लोग चुड़ैल नहीं हो? अच्छा, तो तुम लोग रुको। तनिक, हम सारे गांव वालों को बता दे कि तुम लोग चुड़ैल नहीं हो, वरना सब गांव छोड़ के चले ना जाए। सारे गांव वाले तुम लोग से बहुत डर रहे हैं। जगन और सुरेश सारे गांव वालों के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। उसके बाद सब उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे उस तांत्रिक को बहुत ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। फिर उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ता है, वे उसके अंदर जाते हैं। उन्हें वहां तांत्रिक मिल जाता है। चारों उस तांत्रिक से माफी मांगते हैं और सब ठीक करने की गुजारिश करते हैं। तब तांत्रिक बोलता है, उन दोनों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उन दोनों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। अब मुझे लग रहा है कि इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं इन दोनों को ठीक कर रहा हूँ। तांत्रिक उन दोनों को पहले जैसे कर देता है। अब चारों घर जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक समाज की झलक है। लोग एक दूसरे के कद, रंग, रूप, गुण, स्वभाव, सब चीज की तुलना करते हैं और उनका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सामने वाले की परिस्थिति का तनिक भी आभास नहीं होता और हम उन्हें अपनी वाणी से और दुख पहुंचा देते हैं, जबकि वो पहले से ही इस कारण वर्ष दुखी होते हैं। कृपया ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें।